हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 6th सेमेस्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए थे। यहाँ पे हम सेकेंड सेमेस्टर के से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट है उसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 16-बिट कंपाइलर अलाउएबल रेंज इंटीजर कांस्टेंट। यानी यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इंटीजर कांस्टेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि 16-बिट कंपाइलर में इंटीजर कांस्टेंट की कौन सी रेंज अलाउ होती है। आपके रेंजेस दिए हुए हैं यहाँ, ऑप्शन नंबर ए -3.4 E38, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। फिर यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा आपका सही होगा? 16-बिट कंपाइलर के लिए कौन सी रेंज आपकी इंटीजर कांस्टेंट की अलाउ होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा -32767 से 32768। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है जो आपके 16-बिट कंपाइलर में अलाउ की जाती है। सो यहाँ आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए आपका यहाँ पे 16-बिट सी कंपाइलर में आपका 2 बाइट वैल्यू स्टोर की जाती है और जो रेंज होता है साइंड इंटीजर के लिए वो आपका -32768 से 32767 तक होता है। ठीक है, और जो आपका अनसाइंड इंटीजर का रेंज होता है वो 0 से लेके 65535। ठीक है, यानी 65,535 यहाँ तक आपकी अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है। बात करेंगे अगर अनसाइंड कैरेक्टर की, तो यहाँ पे 0 से 255 रेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपका मेन फंक्शन दिया हुआ है, फिर printf एग्ज़ाम, फिर आपका मेन फंक्शन अगेन कॉल किया गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फंक्शन जो है वो खुद को यहाँ पे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग एग्ज़ाम। यानी यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एग्ज़ाम, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग एग्ज़ाम। इस प्रोग्राम में जो आपका मेन फंक्शन है वो अपने आप को खुद को कॉल कर रहा है, कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका कंटिन्यूली आपका प्रिंट होगा एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। यानी हर एक सी प्रोग्राम में क्या रिक्वायर्ड है। आपका ऑप्शन है द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फंक्शन, यानी आपके प्रोग्राम में एटलीस्ट 1 फंक्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है द प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर एनी फंक्शन, यानी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, फंक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक प्रोग्राम में आपका एटलीस्ट 1 फंक्शन होना ही चाहिए। जो आपका, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, मान लीजिए सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है आपके सी प्रोग्राम में, तब भी आपको एक फंक्शन यूज़ होता है आपका मेन फंक्शन। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 फंक्शन आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, सो एनी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट 1 फंक्शन। जबकि आपका मोस्ट ट्रिवियल अगर प्रोग्राम है तब भी उसमें एडिशनल एक फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है और इसे, या फिर आप कह सकते हैं एक सब प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो पीस ऑफ कोड होता है जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोग्राम प्रिंट, व्हाट विल दिस प्रोग्राम प्रिंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका प्रोग्राम दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपका पूछा जा रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको मेन फंक्शन दिया हुआ है, फिर आपका इंटीजर आई वेरिएबल जो है वो आपका 2 असाइन किया गया है। फिर यहाँ पे आपका इंटीजर i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5। यहाँ आपका प्रिंट कराया जा रहा है i j की वैल्यू को। ठीक है, 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4525, 2525
और 4545 क्या आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोग्राम में जो आपका फर्स्ट प्रिंट होगा इनर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इनर वैल्यू क्या है, इनर वैल्यू है आपकी i की वैल्यू है 4 और j की वैल्यू है 5। तो इनर वैल्यू आपकी पहले प्रिंट होगी, तो पहले होगा i, यहाँ पे i दिया हुआ है, फिर j दिया हुआ है, तो i की वैल्यू होगी 4, फिर 5, फिर आउटर वाला जो आपका है ये आपका प्रिंट होगा। तो इसमें आपकी वैल्यू क्या होगी, फिर आउटर वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 4525 है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका i की वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पे अगेन 2 की वैल्यू हो जाएगी, और j की वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज नहीं की गई है, तो यहाँ पे j की वैल्यू प्रीवियस वाली ही मानी जाएगी जो 5 है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4525, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज करेक्ट व्हेन अ मैक्रो डेफिनेशन इंक्लूड आर्ग्यूमेंट, यानी मैक्रो डेफिनेशन में जब आर्ग्यूमेंट इंक्लूड हो जाता है तो कौन सा करेक्ट कमेंट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द ओपनिंग पैरेंथेसिस शुड इमीडिएटली फॉलो द मैक्रोनेम, यानी मैक्रोनेम को इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए ओपनिंग पैरेंथेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर शुड बी एटलीस्ट वन ब्लैंक बिटवीन द मैक्रोनेम एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस, यानी ओपनिंग पैरेंथेसिस और मैक्रोनेम के बीच में एटलीस्ट वन ब्लैंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है देयर शुड बी ओनली वन ब्लैंक बिटवीन मैक्रोनेम एंड ओपनिंग ब्रेस, यानी सिर्फ एक ही ब्लैंक होना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट वन ब्लैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द अबव कमेंट इज करेक्ट आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, द ओपनिंग पैरेंथेसिस शुड इमीडिएटली फॉलो द मैक्रोनेम, यानी मैक्रोनेम के तुरंत बाद आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रिंट एफ %d a++। सो इसका आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ a+1, करंट वैल्यू ऑफ a, एरर मैसेज और गार्बेज। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करंट वैल्यू ऑफ a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए %d दिया हुआ है और a++ दिया हुआ है, यानी a++ जब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया होता है तो ++ बाद में दिया हुआ है, तो यहाँ पहले a की वैल्यू आपकी करंट वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करंट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस डिक्लेरेशन मीन्स इसका आपका जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। इंट x:4 आपका दिया हुआ है सेमीकोलन, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका देखिए ये इस डिक्लेरेशन का मीन क्या है। इस डिक्लेरेशन का मीन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है x इज़ 4 डिजिट इंटीजर, यानी x जो है वो 4 डिजिट इंटीजर है, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 डिजिट इंटीजर, और x इज़ 4 बिट इंटीजर और नन ऑफ दीज। सो आपका आंसर हो जाएगा x इज़ अ 4 बिट इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, x एक 4 बिट इंटीजर है, ये आपका ये डिक्लेरेशन जो है वो आपका बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड डैश, यानी कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जाता है सी लैंग्वेज में, बिफोर मेन और आफ्टर मेन और एनीवेयर बट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन और नन ऑफ दीज, यानी यहाँ पे आपका मेन से पहले कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है या मेन के बाद या कहीं भी आपका स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। कहीं भी आप कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट को, बस आपको क्या ध्यान रखना है, न्यू लाइन से आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जो कांस्टेंट होता है वो कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, कौन सा आपका एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में वैलिड है। सो आपका ऑप्शन है इंट माई नम इज इक्वल टू 10,000, सॉरी यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपका देखिए यहाँ पे जो आपके वेरिएबल नेम दिया हुआ है ये ध्यान दीजिए। तो वेरिएबल नेम में आपका यहाँ पे देखिए यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कि आपका वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होता है, तो इस तरह से आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ कॉमा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी कांस्टेंट है उसमें कॉमा अलाउड नहीं होता है,
तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंट माई नम 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। इस तरह से भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका ऑपरेटर है ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है जो आपका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एरे इज़ अ डैश डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरे एक नॉन प्रिमिटिव और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सारी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।